Hello students, I am Abhay Kumar going to discuss part 4 of the 4th chapter of class 11th. The chapter is moving charges and magnetism, and the topic to be discussed in this part is cyclotron, a very important topic for different boards, state boards examination as well as CBSE and ICSE board examinations. In CBSE board, this question cyclotron was asked in this very year, that is 2020. But for the point of view of different board examinations, it is very, very important topic for different state boards such as Bihar board, UP board, MP board, Jharkhand board, Uttarakhand board, Rajasthan board, Chhattisgarh board, Madhya Pradesh board, and remaining other boards. Cyclotron as a long question can be asked in the board examinations. Now I am going to discuss cyclotron. First of all, what is cyclotron? सबसे पहले cyclotron क्या है? Cyclotron एक डिवाइस है, एक मशीन है. It is a device or machine which is used to accelerate only positively charged particle whose masses are relatively high in comparison to the electron. तो साइक्लोट्रॉन एक मशीन है, युक्ति है जिसकी सहायता से धन आवेशित कणों जैसे कि अल्फा कण है, प्रोटॉन है, ड्यूटेरॉन है, ड्यूटेरियम, ड्यूट्रॉन, तो ऐसे इस ढंग के पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, धन आवेशित कणों को त्वरित करता है, त्वरित करके उसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है. तो साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस और मशीन यूज टू एक्सेलरेट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स सच एज प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल एंड ड्यूट्रॉन्स etc. It is used to accelerate and provide maximum kinetic energy to the positively charged particles originated from an ion source. Now its principle. Before starting principle, the inventor of this machine were Livingstone and Lawrence and Livingstone, two American scientists in the California University in 1934. 1934 में दो अमेरिकी वैज्ञानिकों लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन ने साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन किया. नाउ इट्स प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन, it is a device, it is an important point. डिवाइस ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि साइक्लोट्रॉन का यूज जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के लिए हो सकता है, एक्सेलरेट करने के लिए, कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के लिए. इट इज डिवाइस यूज टू एक्सेलरेट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन. Those particles whose mass is relatively heavier in comparison to the mass of electron. वैसे धन आवेशित पॉजिटिवली चार्ज आयन को एक्सेलरेट करने का ये काम करेगा जिसका मास इलेक्ट्रॉन के मास से की अपेक्षा जो है अधिक हो, जैसे कि प्रोटॉन का है, अल्फा पार्टिकल का प्रोटॉन से भी ज़्यादा है. पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स सच एज फॉर एग्जांपल प्रोटॉन्स अल्फा पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करेगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा. अल्फा पार्टिकल्स, ड्यूट्रॉन्स etc. ड्यूट्रॉन्स को ड्यूटोरियम से ड्यूट्रॉन हो गया, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल etc. टू प्रोवाइड, एक्सेलरेट करके टू प्रोवाइड देम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, एक्सेलरेट करेगा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उसको प्रोवाइड होगा, काइनेटिक एनर्जी. नाउ इट्स प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ ए साइक्लोट्रॉन. प्रिंसिपल है कि इफ ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज मेड टू मूव टाइम एंड अगेन, बार बार, इन 2 Ds made of copper,
कॉपर का 2 सेमी सर्कुलर चक्ति होता है, खोखला, hollow disc, 2 semicircular hollow disc. In the present by applying changing electric field in the presence of magnetic field, the charged particles are get accelerated and they acquire kinetic energy. Write down its principle. Because cyclotron works on the principle that if a positively charged particles और positively charged particles such as proton हो गया, अल्फा पार्टिकल्स हो गया, न्यूट्रॉन्स हो गया, positively charged particle, a positively charged particle made to move or rotate, made to move time and again, बार time and again between two hollow discs, कॉपर का बना हुआ 2 डिज होता है इसमें, उससे होकर के मूव करेगा इन 2 डिज टाइम एंड अगेन बिटवीन टू डिज DEES, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है डिज का सेमी सर्कुलर हॉलो जो डिस्क होता है उसका शेप कॉपर का बना हुआ, उसका शेप जो है अंग्रेजी के डी लेटर जैसा होता है, बिग कैपिटल डी लेटर जैसा होता है, सो इसको डीज कहा जाता है। 2 डिज D1 and D2, 2 डिज D1 and D2 उसको मानेंगे हम कंस्ट्रक्शन में। 2 डिज D1 and D2 बाई किसके द्वारा एक्सलेट होता है, किसके द्वारा मूव करता है, बाई द इलेक्ट्रिक फील्ड, बाई द रेडियो फ्रीक्वेंसी, बाई द हाई फ्रीक्वेंसी, बाई यूजिंग ए हाई फ्रीक्वेंसी HF, हाई फ्रीक्वेंसी फील्ड हो गया, हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो, हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि अल्टरनेटिंग नेचर का होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ a strong magnetic field between 2 pole pieces of a magnetic field, a strong electromagnet का 2 पोल पीस होता है, नॉर्थ एंड साउथ, उसके बीच में दोनों डिज को रखा जाता है और दोनों डिज के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई होगा, जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा, 2 पोल्स उसके बीच में दोनों डिज को रखा जाएगा, दोनों डिज के अक्रॉस उसको मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे, तो डिज का जो प्लेन मैग्नेटिक फील्ड जो होगा दोनों डिज के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ a strong magnetic field, the positively charged particles are get accelerated and acquire maximum kinetic energy. The positively charged particles are get positively charged particles, and then positively charged particle get accelerated, then it get accelerated and acquires maximum kinetic energy KE. This is the principle of a cyclotron. That is, cyclotron इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि जब आयन सोर्स से प्रोड्यूस होने वाला, आयन सोर्स से प्रोड्यूस होने वाला, आयन सोर्स जो है 2 डिज के बीच में गैप होता है, वहाँ आयन सोर्स होता है और उससे प्रोड्यूस होकर के, आयन सोर्स से प्रोड्यूस होकर के जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल होंगे, किसी एक चार्ज पार्टिकल के बारे में जिक्र है, तो वह जो है बार बार दोनों डिज से होकर के जब पास करेगा, किसके प्रभाव के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। इलेक्ट्रिक फील्ड हाई फ्रीक्वेंसी उच्च आवृत्ति का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो अल्टरनेटिंग नेचर का होता है, जिसकी पोलरिटी T/2 टाइम के बाद जो है हमेशा बदलती रहती है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ऐसे अल्टरनेट ढंग से चेंज होते रहेगा। इसलिए रेडियो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि AC है, जो कि AC करंट हो सकता है, AC सोर्स हो सकता है, AC का भी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। और किसके प्रेजेंस में होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो कि
किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट का दो पोल पीसेस होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसके बीच में उसको जो है मैंने नॉर्थ पोल और साउथ पोल को, इलेक्ट्रोमैग्नेट के दोनों पोल पीसेस को दोनों D1 और D2 के प्लेन के परपेंडिकुलर जो है अप्लाई किया जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो आयन सोर्स से प्रोड्यूस होगा, चाहे प्रोटॉन हो, अल्फा पार्टिकल हो, न्यूट्रॉन हो, तो वह जो है एक D से दूसरे D में इंटर करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो है उसका मोशन, जब कोई पार्टिकल आप पढ़े हैं इसके पहले वाला भी टॉपिक में पार्ट में मैंने पढ़ाया, पार्ट 2 में, कि जब कोई चार्ज पार्टिकल और कोई चार्ज जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर करता है, मोशन करता है, तो उसका मोशन जो होता है सर्कुलर पाथ में होता है। तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड जो है दोनों डीज के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इसलिए जो आपका चार्ज पार्टिकल है या आयन है, उसका जो मोशन होगा दोनों डीज में हो करके, दोनों डीज में वह जो है सर्कुलर मोशन होगा। ईच डी में जो पार्टिकल है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, वह सेमी सर्किल फॉलो करेगा और कुल मिलाकर के उसका जो मोशन होगा दोनों डीज में सर्कुलर होगा। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द साइक्लोट्रॉन। नाउ इट्स कंस्ट्रक्शंस एंड थ्योरी माने फार्मूला ऑफ स्पीड, रेडियस, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, टाइम पीरियड, frequency, angular frequency, etc. Now construction of a cyclotron. It consists of two hollow semicircular copper discs made of coppers, and the shape of discs are as the English block letter in form similar to the shape of two discs are in the form of English block letter D। देखिए D इंग्लिश लेटर D जैसा, ब्लॉक लेटर D जैसा इसका शेप है, सो इसका नाम डीज रखा गया। और ये दोनों डीज है जो कि हॉलो है, भीतर खाली है, दोनों का पोर्शन तांबे का बना है, कॉपर का बना है। और इसको थोड़ा गैप पर रखा जाएगा, दोनों डीज को थोड़ा गैप पर रखा जाएगा, और गैप के बीच में एक आयन सोर्स, पॉजिटिव आयन सोर्स, जिससे कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस होगा, जैसे कि प्रोटॉन है, हीलियम अल्फा पार्टिकल है, न्यूट्रॉन है। तो ये सब ये आयन सोर्स है, जिससे कि दीज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड। तो दोनों डीज के बीच में गैप है, दोनों डीज को पैरेलल रखा जाएगा और दोनों डीज को जोड़ दिया जाएगा हाई फ्रीक्वेंसी HF, शॉर्ट में इसका सिंबल है HF, हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो ऑसिलेटर, जो कि AC सोर्स है एक्चुअली। AC माने AC का वेव फॉर्म ये है दिया हुआ, ये जो है AC का वेव फॉर्म होता है इस ढंग से। एक साइकिल है, AC का साइकिल का रिप्रेजेंटेशन है। ऊपर वाला जो पिक है वह जो है ट्रॉ है, ये ऊपर वाला जो पिक है ये प्लस हो गया, नीचे वाला जो है ट्रॉ हो गया, ऊपर क्रेस्ट हो गया। तो इस ढंग से पॉजिटिव, ये निगेटिव। तो ये वेव फॉर्म हो गया AC का, और इसी को सोर्स को दिखाना है तो इसको घेर देंगे, AC वेव फॉर्म को घेर देंगे, क्रेस्ट और ट्रॉ से बना हुआ। ये पॉजिटिव सिग्नल को बतला रहा है ऊपर वाला, और नीचे वाला ट्रॉ जो है निगेटिव को, क्रेस्ट जो है पॉजिटिव को, ट्रॉ निगेटिव को। तो हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो ऑसिलेटर है जो कि AC सोर्स है। ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, दोनों डीज के बीच में जो गैप है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। हाफ टाइम के लिए T/2 टाइम तक D1 जो है पॉजिटिव होगा, और रिमेनिंग टाइम के लिए T/2 के लिए 1 कंप्लीट। अगर रेडियो फ्रीक्वेंसी जो आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो ऑसिलेटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसका टाइम पीरियड अगर T मान लें तो T/2 टाइम तक जो है D1 जो है कॉपर D1 पॉजिटिव होगा, और रिमेनिंग T/2 टाइम के लिए जो है D1 पॉजिटिव होगा तो D2 निगेटिव होगा, और रिमेनिंग T/2 टाइम के लिए D2 पॉजिटिव हो जाएगा तो D1 निगेटिव हो जाएगा। मतलब पोलरिटी जो है, चूँकि AC सोर्स है इसलिए पोलरिटी जो है दोनों डीज का टाइम के साथ चेंज होते रहेगा। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो ऑसिलेटर जो होगा AC सोर्स, वह रेडियो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है बिटवीन द गैप ऑफ टू डीज, और पोलरिटी को चेंज करेगा ये अल्टरनेशन में D1 और D2 को 1 by 1 करके अल्टरनेटली D1 पॉजिटिव D2 नेगेटिव, अब D2 नेगेटिव तो D1 पॉजिटिव, और इसी ढंग से दिस प्रोसेस विल कंटिन्यूड सो दैट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसिंग फ्रॉम आयन सोर्सेस when D1 is positive and D2 is negative, it enters into D2 पॉजिटिव से, क्योंकि हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। तो देयरफॉर आयन सोर्स जो होगा D1 से D2 में इंटर करेगा, और फिर यहाँ सेमी सर्किल मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई है। यह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट दोनों डीज के प्लेन के परपेंडिकुलर अप्लाई है, राइट एंगल। तो कहने का मतलब है कि अगर आयन सोर्स जब मूव करेगा D1 से D2 डी में आएगा, इंटर करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जब मोशन इसका हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा
नॉर्थ पोल और साउथ पोल, बार मैग्नेट का ये सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेट का 2 स्ट्रॉन्ग पोल पीसेस है। तो दोनों स्ट्रॉन्ग पोल पीसेस का जो दोनों स्ट्रॉन्ग पोल पीसेस है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो अप्लाई किया गया है इसके प्लेन के दोनों डिस्क का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर। तो जब आयन सोर्स जो है D1 जब D2 पॉजिटिव है और D2 जो है निगेटिव है, इनिशियली D1 पॉजिटिव आने और D2 निगेटिव, तो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, मतलब आयन सोर्स जो होगा पॉजिटिव से निगेटिव D1 से D2 में इंटर करेगा। और चूंकि मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई है इलेक्ट्रोमैग्नेट के 2 पोल पीसेस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में, तो वह जो है मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक फील्ड जो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है दोनों प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर है। तो मोशन ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो होगा, पाथ का पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का मोशन भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। और जब परपेंडिकुलर होगा तो आप जानते हैं कि जब पार्ट 2 में हमने पढ़ाया था कि कोई चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज क्यू है या कोई चार्ज ही है इंटर्स कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट, मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, तो उसका जो पाथ होगा सर्कुलर होगा। तो यहाँ भी दोनों डीज के अंदर पाथ जो है सर्कुलर हो जाएगा, सर्कुलर पाथ होगा, सेमी सर्कुलर होगा एक डी के अंदर में। जैसे ही D2 से बाहर निकलेगा, बाहर निकल के गैप में आएगा तो वैसे ही पोलरिटी चेंज हो जाएगी। तो पहले D1 पॉजिटिव था, D2 निगेटिव, अब D2 पॉजिटिव और D1 निगेटिव, जिसके कारण फिर पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा हाई टू लो। तो फिर ये जो पॉजिटिव आयन सोर्स है गैप में आ गया, उतने ही समय में पोलरिटी चेंज हो गई, मतलब D1 पॉजिटिव था, अब निगेटिव हो गया, D2 पॉजिटिव, तो फिर से पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा और उसके कारण जो है D2 पॉजिटिव हो गया, अब D1 निगेटिव हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा पॉजिटिव D से निगेटिव D की तरफ। और चार्ज जो आयन सोर्स ए से प्रोड्यूस होने वाला जो चार्ज पार्टिकल है या आयन है वह D2 में सेमी सर्किल पूरा किया है, सेमी सर्किल पूरा किया और सेमी सर्किल पूरा करके जैसे ही गैप में पहुंचा वैसे ही पोलरिटी चेंज हो गई। D1 जो पहले पॉजिटिव था वो निगेटिव हो गया, D2 निगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। तो फिर से जो है पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव D से निगेटिव D1 की ओर होगा, तो आयन फिर पॉजिटिव आयन जो है D1 में इंटर करेगा और चूँकि उसका जो प्लेन ये इंटर कर रहा है तो उसका जो मोशन हो रहा है पॉजिटिव आयन का, पॉजिटिवली चार्ज आयन का, वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई है दोनों डीज के, अप्लाइड है दोनों डीज के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो फिर से उसका मोशन जो है सर्कुलर होगा और सेमी सर्किल पूरा करके जैसे ही फिर गैप में पहुंचेगा तो फिर पोलरिटी चेंज होगी। अब फिर से जो है D1 पॉजिटिव D2 निगेटिव, तो फिर से ये जो है चार्ज आयन जो है पॉजिटिव आयन से D1 से D2 में इंटर करेगा। इस प्रकार जैसे जैसे वो इंटर करेगा एक डी से दूसरे डी में तो उसका पाथ का जो है स्पीड बढ़ता जाएगा और स्पीड बढ़ने के साथ साथ रेडियस भी बढ़ता जाएगा और अंत में अल्टीमेटली जो है D2 में एक स्लिट है, होल बना हुआ है और उस स्लिट से चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बाहर आएगा और यहाँ टारगेट है और टारगेट से स्ट्राइक करेगा। तो यही इसका वर्किंग हो गया। कंस्ट्रक्शन तो हमने देखिए लिया, वर्किंग हो गया, ये इसका वर्किंग भी बतला दिए, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग लिख सकते हैं। अब इसका थ्योरी देखेंगे। कंस्ट्रक्शन हो गया, वर्किंग भी हो गया कि जब जो है ये दोनों डीज के अंदर में पोलरिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आयन सोर्सेज से प्रोड्यूस होकर के D1 से D2 में इंटर करेगा, सेमी सर्किल पूरा करेगा, फिर गैप में जैसे ही पहुंचेगा तो पोलरिटी चेंज हो जाएगी। अब D1 निगेटिव और D2 पॉजिटिव, तो फिर से पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा D2 से D1 की ओर, तो फिर चार्ज पार्टिकल जो है D2 से D1 में इंटर कर जाएगा। और इस प्रकार जो है जैसे जैसे पोलरिटी हमेशा चेंज होती है, जैसे जैसे चार्ज ये आयन सोर्स जो है आयन सोर्स से प्रोड्यूस होने वाला चार्ज पार्टिकल जैसे जैसे एक डी से दूसरे डी में इंटर करता जाएगा, तो गैप में जैसे ही गैप में पहुंचेगा पोलरिटी चेंज होगी दोनों डी का, जिसके कारण जो है फिर से वह दूसरे डी में जाएगा, फिर से पहला डी में आएगा। इस प्रकार जैसे जैसे एक डी से दूसरे डी में टाइम एंड अगेन positively charged particle enter in from one D to another D, its radius increases, and if radius increases, a speed is also increases as radius is directly proportional to a speed. We can see it in its theory, working theory. तो इस ढंग से जब स्पीड काफ़ी हाई हो जाएगा तो डी जो है और पाथ का जो रेडियस है मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब चार्ज पार्टिकल जो है वह या पॉजिटिवली चार्ज आयन वो एकदम दोनों डी के एकदम सर्कमफ्रेंस के पास सट जाएगा, एकदम उससे टच कर जाएगा, नियरली उसके एकदम पहुंच गया एकदम उसके पेरीफेरी के पास, माने उसके आउटर जो है आपका सर्कमफ्रेंस के पास, तब जा करके D2 में आपका D2 में एक होल बना है, स्लिट बना है, उससे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बाहर निकल के टारगेट पर स्ट्राइक करेगा। इस प्रकार कंस्ट्रक्शन हो गया, वर्किंग भी हमने बतला दिया। अब इसका थ्योरी देखें, वर्किंग थ्योरी, जिसमें हम रेडियस स्पीड ये सब निकालेंगे, जो कि इसका फाइनल पार्ट होगा। Now working theory of the cyclotron. वर्किंग थ्योरी, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग हमने देख लिया। अब इसका कार्य सिद्धांत तो हमने बतलाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट के कारण आयन सोर्सेज से प्रोड्यूस होने वाला पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स या आयंस जो होगा वह एक डी से दूसरे डी में इंटर करेगा
लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के कारण, क्योंकि उसका मोशन जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा ईच डी के अंदर में, इसलिए वह ईच डी के अंदर में जो है सर्कुलर मोशन या सेमी सर्किल डिस्क्राइब करेगा, और एज ए होल उसका दोनों डी में जो मोशन होगा वह सर्कुलर हो जाएगा। जैसे ही आयन सोर्स डी में पहुंचता है तो वैसे ही जो है दोनों जो डी है D1 और D2 उसकी पोलरिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि दोनों डी को हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो ओसिलेटर से जोड़ा गया है, मतलब एसी सोर्स से जोड़ा गया है। और आप जानते हैं एसी की जो फ्रीक्वेंसी है, एसी का जो पोलरिटी है, एसी सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी, मैंने एसी जो है एसी सोर्स वो क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स जो है अल्टरनेट है, मैंने ये एक कंप्लीट साइकिल के हाफ पार्ट में करंट एक डायरेक्शन में होता है, और फिर रिमेनिंग हाफ पार्ट में करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो हाफ पार्ट में एक एसी जो वेव फॉर्म होगा हाफ पार्ट में पॉजिटिव होगा और रिमेनिंग हाफ पार्ट में निगेटिव होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स काम करेगा, अब कहने का मतलब है कि जब मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है दोनों डिज के प्लेन के परपेंडिकुलर अप्लाई है, तो दोनों डिज के प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया गया है, आरोपित किया गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण चार्ज पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा, और सर्किल पर मूव करने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। जब कोई पार्टिकल सर्किल पर मूव करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स से करेगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा उसको, तो उसको मिलेगा मैग्नेटिक फोर्स जो है, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स जो चार्ज के ऊपर, मान लिया कि पॉजिटिव आयन सोर्स एस से जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ है उसका चार्ज क्यू है स्मॉल क्यू है, और भी स्पीड से वो इंटर कर रहा है, मोशन कर रहा है एक डी से दूसरे डी में, मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो और चूँकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है उसके मोशन के परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स कितना होता है, क्यू भी बी साइन थीटा, तो यहाँ थीटा 90 हो जाएगा, तो साइन 91, तो मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा क्यू भी बी। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स जो है अप्लाइड मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग, यहाँ जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा किस पर, आयन सोर्स पर, आयन सोर्स से प्रोड्यूस होने वाला पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पर। तो मैग्नेटिक फोर्स वह प्रोवाइड करेगा, मैग्नेटिक फोर्स जो है एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स टू द चार्ज पार्टिकल। तो मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स टू द एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल टू प्रोवाइड दिस मोशन इन द सर्किल, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिवली चार्ज आयन या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और ये उसको चार्ज पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड टू द चार्ज पार्टिकल दैट इज, और मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा चार्ज पार्टिकल पर, क्यू भी बी साइन 90, क्योंकि चार्ज पार्टिकल का मोशन जो है दोनों डिज के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया गया है दोनों डिज के प्लेन के परपेंडिकुलर, और सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। अगर चार्ज पार्टिकल का स्पीड भी है, मास m है, और रेडियस जिस सर्किल में वो मूव कर रहा है r है, तो mv²/r, और क्यू भी बी इक्वल्स टू mv² साइन 91 mv²/r, और इससे भी से भी कैंसिल हो गया, इससे रेडियस निकल गया, रेडियस ऑफ द सर्किल निकल गया आपका, रेडियस ऑफ द सर्किल कितना रेडियस हो गया सर्किल का, r इक्वल्स टू mv अपॉन क्यू बी, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्किल of the path of the positively charged ion between inside two D's, and it is clear that r proportional to v, यहाँ देखिए रेडियस जो है v के प्रोपोर्शनल है, दैट इज स्मॉल r रेडियस प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो जैसे जैसे हमने वर्किंग बतलाया कि जैसे जैसे पॉजिटिवली चार्ज आयन एक डी से दूसरे डी में इंटर करेगा टाइम एंड अगेन बार बार, तो वैसे वैसे उसका रेडियस भी बढ़ता जाएगा, और रेडियस बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगा, क्योंकि रेडियस जो है स्पीड के प्रोपोर्शनल है। तो ये हो गया रेडियस प्रोपोर्शन टू, भी ऊपर में है न्यूमरेटर में, आर भी ऊपर में न्यूमरेटर में, तो रेडियस प्रोपोर्शन टू स्पीड। अब इससे स्पीड निकल जाएगा, स्पीड ऑफ द पार्टिकल जो है आपका, स्पीड ऑफ द पार्टिकल कितना हो जाएगा, v इजकल टू, देयरफॉर स्पीड ऑफ द पार्टिकल v इजकल टू क्यू बी आर अपॉन m, दिस इज इक्वेशन 2। यह स्पीड ऑफ द पार्टिकल हो गया, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, स्पीड ऑफ द पॉजिटिव आयन, पॉजिटिवली चार्ज आयन, स्पीड ऑफ द आयन, पॉजिटिव आयन चाहे चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है जो कि नेचर का, यह स्पीड हो गया। अब इसका हम टाइम पीरियड निकाल लें ऑफ रिवॉल्यूशन। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट टाइम टेकन बाई ईच पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट टू डिस्क्राइब और टू कंप्लीट सेमी सर्किल इन ईच डी। तो टाइम
taken by a positive ion, positively charged ion or positive particle to describe semicircle, to describe or complete semicircle, describe a semicircle in each D, describe a semicircle in each D, either in D1 or D2, in each D, चूँकि अंग्रेजी के डी लेटर जैसा है शेप दोनों डीज का, जो कि कॉपर का बना हुआ है हॉलो, इसलिए इसका नाम डीज है। तो टाइम हो गया कितना, टी इजकल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी डी अपॉन वी, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा सेमी सर्किल का डिस्टेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सेमी सर्किल पाई आर अपॉन वी, और यहाँ आर का वैल्यू है एम वी अपॉन क्यू बी, डेट इज पाई बाई वी, और आर का वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 से, रेडियस का वैल्यू आया है, इक्वेशन आया है एम वी इजकल टू क्यू बी, वी से भी कैंसिल हो गया, डेट इज पाई एम अपॉन क्यू बी। ये ईच डी के अंदर में चार्ज पार्टिकल को, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ईच डी के अंदर में चार्ज पार्टिकल को सेमी सर्किल कवर करने में, सेमी सर्किल कंप्लीट करने में, डिस्क्राइब करने में लगा हुआ टाइम हो गया। अब टोटल टाइम पीरियड अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का टी मान लें तो T/2, जब गैप में दोनों डी के बीच में जो गैप है उसमें एक डी से निकल करके इमर्ज होकर के चार्ज पार्टिकल दूसरे डी में जाता है, जाने के क्रम में गैप में जैसे ही जाता है तो दोनों डी की पोलरिटी चेंज हो जाती है। मान लिया कि D1 शुरू में पॉजिटिव है, D2 नेगेटिव है, तो जैसे ही D1 से इंटर करने के बाद D2 में चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इंटर करेगा, उसमें सेमी सर्किल कंप्लीट करके मैग्नेटिक फील्ड के कारण फिर से जैसे ही गैप में पहुंचेगा तो पोलरिटी चेंज हो गई। अब D2 जो नेगेटिव था पहले पॉजिटिव हो जाएगा, और D1 पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब प्रत्येक, अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई है, रेडियो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो ऑसिलेटर अप्लाई है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई है हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो ऑसिलेटर के रूप में एसी सोर्स, तो उसका अगर टोटल टाइम पीरियड उस फील्ड का, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का टोटल टाइम पीरियड हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर कैपिटल टी है तो T/2 टाइम में जैसे ही चार्ज पार्टिकल एक डी के अंदर में, 1 डी के अंदर, ईच डी के अंदर में सेमी सर्किल डिस्क्राइब करके गैप में पहुंचेगा तो पोलरिटी चेंज हो जाएगी। मतलब T/2 टाइम के बाद उसकी पोलरिटी चेंज हो जाएगी। तो मतलब ईच डी में जो पार्टिकल सेमी सर्किल डिस्क्राइब करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, T इक्वल टू कैपिटल T/2, टोटल टाइम पीरियड का आधा। इसलिए टोटल टाइम पीरियड जो हो गया पूरे सर्किल थी में वह जो होगा T+T 2T हो जाएगा। प्रत्येक डी में हाफ ये T होगा टाइम, तो T+T दैट इज 2T, तो 2T मीन्स 2 multiplied by pi m upon QB. This is the expression for time period of the electric field and time period of the charge particle to complete one revolution also. This is the time period का expression हो गया। अब आप फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू, जिसको साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी कहा जाएगा। उसके बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, साइक्लोट्रॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद आपका फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए। फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाई द चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज पार्टिकल n इक्वल टू 1/t, रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, इक्वल टू 1/2 पाई बाई m बाई QB। तो QB ऊपर चला जाएगा, डेट इज QB अपॉन 2 पाई m। ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हो गया। इस फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। साइक्लोट्रॉन में फ्रीक्वेंसी यूज हुआ, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी हो गया। अब चलिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई इंटू n, दैट इज 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई n हो गया कितना, QB अपॉन 2 पाई m। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, दैट इज QB अपॉन m। ये हो गया QB अपॉन m, जो कि फार्मूला हो गया किसके लिए, QB अपॉन m। ये फार्मूला हो गया किसके लिए, साइक्लोट्रॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। दिस इज फार्मूला फॉर साइक्लोट्रॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और एक डी के अंदर में चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करेगा
सेमी सर्किल, तो उस समय उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी जो अप्लाइड फील्ड है उसकी फ्रीक्वेंसी के अगर इक्वल होगी, के बराबर होती है उस स्थिति में, तब इसको रेजोनेंस कहा जाता है। इसको रेजोनेंस कहा जाता है, रेजोनेंस इन साइक्लोट्रॉन। कब हुआ कि जब अप्लाइड जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी फ्रीक्वेंसी के प्रभाव में चार्ज पार्टिकल उसके अंदर रोटेट करता है T/2 टाइम तक, और उसके बाद गैप में आने पर पोलरिटी चेंज हो जाती है। तो जब अप्लाइड रेडियो फ्रीक्वेंसी जो आपका है, रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाइड किया गया है हाई फ्रीक्वेंसी का रेडियो ऑसिलेटर, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जब इस फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी के, तो उसके प्रभाव में जो है T/2 टाइम तक चार्ज पार्टिकल किसी ईच डी के अंदर में रिवॉल्व करता है, उसके बाद गैप में आता है, तब पोलरिटी उसकी चेंज हो जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहा जाता है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन साइक्लोट्रॉन। जब अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी और पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी T/2 टाइम तक, तो उसमें जो है चार्ज पार्टिकल रोटेट करेगा, तब तक रोटेट करेगा T/2 टाइम तक, और उसके बाद जैसे ही गैप में आया तो उसकी पोलरिटी चेंज हो जाएगी। इसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा इन साइक्लोट्रॉन। ये हो गया। अब इसमें फॉर्मूला सब निकल गया। अब केवल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द ये चार्ज पार्टिकल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 12 mv मैक्स स्क्वायर उसमें। Now the final formula is maximum kinetic energy gained by the positively charged particle to accelerate is maximum kinetic energy of the charged particle, positively charged particle of the particle, means positively charged particle is maximum E max इजकल टू 12 mv स्क्वायर, 12 mv मैक्स स्क्वायर। स्पीड भी मैक्सिमम हो जाएगा, और 12 m और v इज QBr/m। QB स्मॉल r इज रिप्लेस्ड बाई कैपिटल R विच इज मैक्सिमम रेडियस ऑफ द सर्किल। जब रेडियस मैक्सिमम हो जाएगा एक डी से मैंने एक डी से दूसरे डी में, वन डी से दूसरे डी में बार बार टाइम एंड अगेन जब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इंटर करेगा, तो जैसे जैसे एक डी से दूसरे डी में जाएगा, चूँकि दोनों डी की पोलरिटी जो है चेंज हो रही है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, तो इससे जैसे जैसे इंटर करेगा तो वैसे वैसे उसका रेडियस भी बढ़ेगा, और रेडियस जो है स्पीड भी बढ़ेगा, क्योंकि रेडियस जो है स्पीड जो है रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रेडियस भी बढ़ेगा, स्पीड भी बढ़ेगा। और जब रेडियस मैक्सिमम हो जाएगा, जब एकदम साइक्लोट्रॉन जो है एकदम पेरीफेरी तक पहुँच जाएगा, माने जो आपका डी है उसके एकदम डी को लगभग टच कर जाएगा, उसके सरकमफ्रेंस को टच कर जाएगा लगभग नियरली, तो उस समय रेडियस मैक्सिमम हो जाएगा, तो वह रेडियस कैपिटल R है। और m जो है, m इज द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पुटिंग r इजकल टू स्मॉल r इजकल टू कैपिटल R, मैक्सिमम रेडियस हो गया। दिस इज द मैक्सिमम रेडियस ऑफ द सर्किल, मैक्सिमम रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ द सर्किल, मैक्सिमम रेडियस ऑफ द सर्किल हो गया। अब इस सिचुएशन में 12 m q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, m से m कैंसिल हो गया, डेट इज q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2m, यही हो गया E के मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द फाइनल फार्मूला। नाउ लिमिटेशंस ऑफ द साइक्लोट्रॉन, q स्क्वायर E मैक्स इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2m। नाउ लिमिटेशन ऑफ द साइक्लोट्रॉन, लिमिटेशंस ऑफ द साइक्लोट्रॉन। दो तीन लिमिटेशन हो सकता है इसका, जैसे ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलेरेट करने में यूज नहीं होगा, ये केवल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलेरेट करेगा, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलेरेट नहीं करेगा। इसलिए कि क्यों नहीं एक्सेलेरेट करेगा, तो उसका मास जो है उसका ये इलेक्ट्रॉन का मास काफ़ी कम होता है। मास कम होने से क्या होगा कि रेडियस जो होता है वह होता है आपका कितना, रेडियस जो होगा, रेडियस जो है mv अपॉन QB। तो टाइम पीरियड जो हमारा होता है, टाइम पीरियड वह होता है 2πr टोटल टाइम पीरियड अपॉन v, और v इज QBr/m, दैट इज टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने निकाला था। टाइम पीरियड हो गया 2πr अपॉन v,
और 2 पाई आर भी इजकल टू हो जाएगा भी इजकल टू क्यू बी आर बाई एम, भी इजकल टू क्यू बी आर अपॉन एम। या आर का भी वैल्यू रख सकते थे, क्यू बी आर अपॉन एम, आर से आर कैंसिल हो गया तो 2 पाई एम आई बाई क्यू बी हो गया, 2 पाई एम बाई क्यू बी। तो देखिए यहाँ टाइम पीरियड जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया किसके, दैट इज टाइम पीरियड जो है प्रोपोर्शनल हो गया मास के। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन का मास काफ़ी कम होता है तो इसलिए उसका टाइम पीरियड काफ़ी कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है तो इसलिए टाइम पीरियड जो है उसका काफ़ी कम हो जाएगा। कम होने का मतलब टाइम पीरियड ज़्यादा होगा तो ज़्यादा देर से रोटेट करेगा, 1 डी से 2 डी, कम होगा तो जल्दी जल्दी जाएगा। तो इसलिए अप्लाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, रेडियो फ्रीक्वेंसी जो हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो ऑसिलेटर है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि अल्टरनेटिंग नेचर का है, तो उसका फील्ड का जो टाइम पीरियड है उससे भी इसका टाइम पीरियड जो होगा क्या होगा, इसका टाइम पीरियड जो है घट जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन काफ़ी जल्दी जल्दी करेगा तो आउट ऑफ फेज हो जाएगा, मतलब उसके टाइम पीरियड से मैचिंग नहीं हो रही है। अभी तो 1 डी से दूसरे डी में जो है T/2 टाइम में उसका जो है पोलरिटी चेंज होता है जब गैप में जाता है। पूरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम पीरियड है तो उसका आधा टाइम में जो है 1 डी में ईच डी के अंदर में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल सेमी सर्किल कंप्लीट कर जाता है और उसके बाद गैप में जाता है तो पोलरिटी चेंज हो जाती है। तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन का मास कम होने से टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा, तो काफ़ी जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन जो है 1 डी से दूसरे डी में जाएगा तो उसका अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रोल ही नहीं रह जाएगा। इसलिए इट कैन नॉट बी यूज साइक्लोट्रॉन इज कैन नॉट बी यूज टू साइक्लोट्रॉन cannot be used to accelerate negatively charged particle, accelerate electron because its mass is very small। मास स्मॉल होगा तो यहाँ देखिए टाइम पीरियड जो है मास के प्रोपोर्शनल है 2 पाई एम बाई क्यू बी, तो टाइम पीरियड काफ़ी घट जाएगा, काफ़ी जल्दी जल्दी जो है फास्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का मोशन दोनों डी के अंदर में। तो बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टाइम पीरियड है उससे भी कम हो जाएगा, उसका कंट्रोल ही समाप्त हो जाएगा। तो electron because its mass is very small, mass is very small। इसके अलावा it cannot be used to accelerate uncharged particle, neutral particle such as neutron। it cannot be used to accelerate a neutral particle like neutron, that is neutron। और दूसरा है इसका रिलेटिविटी का, आइंस्टीन मास एनर्जी फार्मूला का यूज हो सकता है, क्योंकि वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी फार्मूला का यूज हो सकता है इसमें, कि मास जब पार्टिकल रेस्ट में होता है तो उसका मास कम होता है, लेकिन मोशन में आने पर उसका मास बढ़ जाएगा। तो पॉजिटिवली चार्ज आयन जैसे जैसे मोशन करेगा तो वैसे वैसे उसका मोशन में आने पर उसका क्या होगा, मास बढ़ जाएगा। और जब मास बढ़ जाएगा तो उस सिचुएशन में टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, टाइम प्रोपोर्शनल टू मास। मास बढ़ेगा तो टाइम पीरियड माने बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड बढ़ने से क्या होगा कि अधिक देरी से वह पॉजिटिवली चार्ज आयन 1 डी से दूसरे डी में इंटर करेगा। तो फिर जो है वहाँ रेडियो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में वर्क कर रहा है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी, उसके प्रभाव में ही पॉजिटिवली चार्ज आयन इस डी में रिवॉल्व करता है। तो यहाँ पर फिर जो है मास जब बढ़ेगा मोशन में आने के कारण, यूजिंग द फार्मूला फॉर वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी, m इक्वल टू m नॉट 1 माइनस √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो जब पार्टिकल का स्पीड बढ़ेगा, जो पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है, तो स्पीड बढ़ने पर क्या होगा, ये जो फैक्टर है डिनोमिनेटर 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, तो v स्क्वायर बाई c स्क्वायर जो होगा वह क्या होगा, जब v बढ़ जाएगा तो 1 माइनस v स्क्वायर का जो वैल्यू है वो घटेगा, डिक्रीज करेगा, तो मास उसका बढ़ जाएगा। तो जब पार्टिकल का स्पीड बढ़ेगा, ये पार्टिकल तो मास जो होगा उसका, रेस्ट मास जो है, जब पार्टिकल रेस्ट में था पॉजिटिव, तो उससे मास बढ़ जाएगा। इफ़ v इंक्रीजेज, इफ वेलोसिटी इंक्रीजेज या इफ द पार्टिकल कम्स इन मोशन, इफ v इंक्रीजेज और इफ पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कम्स इन मोशन, स्पीड तो उसका बढ़ता जा रहा है तो उसका मास जो है बढ़ता जाएगा उसी स्थिति में, इंक्रीजेज। तो यहाँ पर जो है रिलेटिविटी का जो है फार्मूला आइंस्टीन वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी अप्लाई करने पर उसके अनुसार तो मास उसका बढ़ जाएगा। मास बढ़ने से क्या होगा, टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल मास का है। तो टाइम पीरियड बढ़ेगा मतलब ज़्यादा देरी से 1 डी से दूसरे डी में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है पहुँचेगा। तो कहने का मतलब है कि जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका टाइम पीरियड t है और ये टाइम पीरियड और बढ़ जाएगा, तो दोनों आउट ऑफ फेज हो जाएगा। क्योंकि बाहरी जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टाइम पीरियड है उसी के इफेक्ट में टोटल अगर टाइम पीरियड t है, पहले भी हमने बतलाया, तो T/2 जब टाइम पीरियड होगा
T/2 हाफ टाइम पीरियड का आधा होगा, तो उसमें ईच डी में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एक रोटेशन अपना जो है हाफ रोटेशन पूरा कर लेगा T/2 टाइम में, तब जो है उसकी पोलरिटी चेंज होगी। जब वो गैप में आ जाएगा तो दोनों डी की पोलरिटी चेंज हो जाएगी, तो प्रत्येक T/2 ईच T/2 ड्यूरेशन के बाद। तो यहाँ तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, मास चूँकि मोशन में आने के बाद जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जैसे जैसे एक डी से दूसरे में जाएगा, रेडियस बढ़ेगा तो मास बढ़ता जाएगा, तो मास जब बढ़ेगा स्पीड बढ़ता जाएगा, स्पीड बढ़ेगा तो m का वैल्यू डिनोमिनेटर का वैल्यू घटेगा 1 - v²/c², तो मास बढ़ता जाएगा। तो रेस्ट मास जो है m0 है जब पार्टिकल रेस्ट में है, और m जो है मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द पार्टिकल विथ व्हेन इट्स वेलोसिटी इज v। तो स्पीड बढ़ने से टाइम पीरियड है, चूँकि टाइम पीरियड जो है फॉर्मूला अभी देखे थे 2πm/qb पहले निकाल चुके हैं, तो टाइम पीरियड मास के प्रोपोर्शन हो गया। तो इसका मतलब है कि मास बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा तो क्या होगा, ज़्यादा समय में पहुंचेगा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन तो एक्सेलरेट होगा नहीं इससे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन काफ़ी हल्का होता है, वहाँ भी आउट ऑफ फेज हो रहा है, अभी देखा है। तो कहने का मतलब है कि तब तो यहाँ फिर आउट ऑफ फेज हो जाएगा, तो इसलिए फेज स्टेबिलिटी नहीं रह जाएगी। तो इसलिए ये लिमिटेशन हो गया साइक्लोट्रॉन का, क्योंकि यहाँ भी रिलेटिव वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी फार्मूला अप्लाई होगा रिलेटिविटी का, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। तो उसमें जो है टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो काफ़ी स्लो हो जाएगा चार्ज पार्टिकल, तो अप्लाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टाइम पीरियड है उससे भी माने उसका इन्फ्लुएंस ही नहीं रह जाएगा, आउट ऑफ फेज हो जाएगा उससे अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन। एंड सो thus this part, that is part 4 of the 4th chapter, is completed. It is a very important topic for different board examinations as a long question, although it is asked in this year, that is 2020 in CBSE All India Board Examination. Thank you very much.